2024 के लोकसभा के चुनाव में जो है सारण सीट शुरुआत से ही हॉट सीट बनी हुई है। बता दें कि वहां से जो है लालू सुप्रीमो की बेटी रोहिणी आचार्य ने नामांकन जो दर्ज किया है, तब से ही हॉट सीट बना हुआ है। ऐसे में जो है अब और गर्माहट हो गई है। बता दें कि चंद्रिका राय, जो कि लालू यादव के समधी और तेज प्रताप के ससुर, अब जो है खुद राजीव प्रताप रूडी को, यानी कि मौजूदा जो सांसद है वहां का सारण से राजीव प्रताप रूडी, उनको समर्थन दे रहे हैं चंद्रिका राय। बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, हम इससे बात करेंगे। बता दें कि वही चंद्रिका राय 2019 के लोकसभा में राजीव प्रताप रूडी उनको हराए थे, लेकिन इस बार 2024 में जो है अलग ही मंथन हो गया है। खुद हारे हुए 2019 के सांसद के जो प्रत्याशी हैं चंद्रिका राय, अब जो है बीजेपी को समर्थन है। कैसा रहेगा सर इस बार का खेल? देखिए, चंद्रिका राय जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। देश के प्रधानमंत्री जी में विश्वास अपने आप को जताया और पिछले 2019 में प्रत्याशी भी थे और राजीव प्रताप रूडी जी के सामने खड़े थे। लेकिन इस बार उन्होंने देखा 2019 के बाद कि वहाँ देश के प्रधानमंत्री ने अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है और उस विकास कार्यों में वो अपना योगदान देना चाहता, तो अच्छी बात है, देना भी चाहिए। और अपना योगदान दे के जो सारण की जो समस्या है, मूल समस्या है, राजीव प्रताप रूडी जी के साथ काम करना चाहिए और वहाँ की सारण की जनता का विकास कार्यों में लगना चाहिए। क्या लग रहा है चंद्रिका राय के आने से आप बीजेपी को क्या मजबूती मिलेगी सारण में? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, लालू यादव हमेशा कैंप कर रहे हैं, रोहिणी आचार्य के लिए हमेशा बात कर रहे हैं, वोट की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि जो बेटी अपने पापा को किडनी दे सकता है, तो क्या क्षेत्र के जनता को अपनी जान देने की मतलब जान नहीं दे सकता, एक जो कहावत के तौर पर बोले, तो क्या लग रहा है? देखिए, चंद्रिका यादव जी की पुत्री, वो भी तो किसी की बेटी थी और लालू जी के घर में शादी की है, तो लालू जी को कहीं ना कहीं बहू के रूप में उनको अपने घर लाए तो बेटी ही समझना चाहिए। और बिहार की एक परंपरा है कि बहू को हम लोग बेटी के ही सम्मान देते हैं और बेटी के ही सम्मान में उनको रखने का काम करते हैं। तो चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, दोनों तो बेटी ही बेटी होती है। लेकिन लालू जी की अपनी विरासत और अपने खून को रखते हुए रोहिणी आचार्य में विश्वास रखते हैं और रोहिणी आचार्य जी के लिए प्रचार करते हैं। दूसरी तरफ उनकी जो बहू थी, उस लालू प्रसाद यादव जी को, उनको कहीं ना कहीं घर से निकालने का काम किया। वहाँ सारण की जनता देख रही, सारण के सारे लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको इस बार लालू प्रसाद यादव जी को सारण की जनता निकाल के बाहर फेंकेगी। अभी जैसे कहा आपने कि बहु बेटियों का सम्मान देते हैं हमारे मोदी सरकार, जिस तरह से देखा जाए कुछ दिन पहले दिल्ली में जो पहलवान के महिलाएं थे, उन लोग धरनाएं कर रहे थे, उन लोग को घसीट करके भगाया गया था। दूसरी बात, मणिपुर की अगर घटनाएं देखें, क्योंकि विपक्ष हमेशा आप लोगों पे हमलावर रह रही है इसको लेकर के, क्या वो सब बेटी बहन नहीं है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने 33% आरक्षण देने का काम किया। अब हमारा नारा ही था 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के लिए हम लोग स्कूल के अंदर भी 12 करोड़ शौचालय बनाए। जो हमारी बहू बेटियां स्कूल नहीं जाती थी कि ताकि शौचालय नहीं होता था, इसलिए इसको हम लोगों ने शौचालय बनाने का काम। आपने जो वहाँ की बात कही पहलवान बहनों के लिए, चार्जशीट तो दायर हो गए ब्रिजभूषण मोहसन सिंह पे, जांच तो चल रही, माननीय न्यायालय में कोर्ट में पड़ा हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। रही उसकी बात, संदेश खाली की बात हम लोग कर लेते हैं। संदेश खाली में किस तरह फर्जी वीडियो बना के जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी का फर्जी वीडियो बना लेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री, तो ये लोग फर्जी वाले हैं। फर्जी वीडियो बना के बहू बेटी को कोई इज्जत नहीं देना। आप देख सकते हैं, लालू प्रसाद की बहू है चंद्रिका यादव की बेटी लालू प्रसाद यादव की बहू है। अब बहू को अपने घर लाने का काम नहीं कर रहे, तो बिहार की जनता और बिहार की बहू बेटियों की इज्जत क्या, मान सम्मान बचाएंगे? ये लोग नहीं सिर्फ अपने महत्वाकांक्षी के लिए जी रहे, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। चलिए, बिहार में जो है लोकसभा के ऐसे तो हो ही रहा है मतदान, लेकिन बिहार में अगर देखा जाए 5 जगहों पे मतदान होनी है 20 तारीख को, उसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? देखिए, 5 जगहों पे जहां मतदान हो रहा है, वहां पे हम लोग जीतने का काम कर रहे हैं। अभी 389 सीटों पे लगभग चुनाव हुआ है देश के अंदर, जो हम लोग लगभग 272 सीट जीतने का में कामयाबी मिली है और कामयाब हो चुके हैं, और आने वाला समय हम लोग 400 के पार जाएंगे। चलिए, तो ये थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए राकेश पोद्दार, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। और बहरहाल हमारा खबर और प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।